हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ इंडिगो बाय लुइस फिशर। आज जो है हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपकी बुक जो फ्लेमिंगो है उसका लेसन 5 है। सो लेट्स डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे है, एक देखिए, हु वाज राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर एक बटाई काश्तकार होता है जो पट्टे पर फसल लेते हैं और फसल का शेयर जो मालिक होता है खेत का उनको देते हैं। वाज फ्रॉम द चंपारण। ही वांटेड गांधी जी टू कम हिज डिस्ट्रिक्ट एंड सी द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो चाहता था कि जो गांधी जी हैं उसके डिस्ट्रिक्ट चंपारण आएँ और वहाँ पे जो इनजस्टिस है लैंडलॉर्ड सिस्टम का बिहार के अंदर उसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चय क्यों कहा गया है? तो इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं, राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्टेड गांधी जी टू अकम्पनी हिम टू हिज डिस्ट्रिक्ट नेम्ड चंपारण। यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड लिखा है रिक्वेस्टेड, आप इसकी जगह वांटेड भी लिख सकते हैं। आप तो लाइन कैसे बनेगी, राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू अकम्पनी हिम टू हिज डिस्ट्रिक्ट नेम्ड चंपारण। चाहे आप रिक्वेस्टेड लिखें चाहे वांटेड लिखें, आप दो कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। वो चाहता था कि जो गांधी जी हैं उसके साथ उसके डिस्ट्रिक्ट चंपारण आएँ। गांधी जी वाज बिजी एट दैट टाइम, वो बिजी थे। शुक्ला नेवर लेफ्ट हिज साइड, शुक्ला ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो ही फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट। उसके बाद जो है गांधी जी लखनऊ के बाद जो है वो कानपुर में गए तो शुक्ला वहाँ पे चला गया। फिर गांधी जी अपने आश्रम आ गए जो है अहमदाबाद के नज़दीक। तो वहाँ पे शुक्ला ने उनसे प्रार्थना की। शुक्ला बेग्ड दैट गांधी टू गांधी फॉर टू गांधी जी टू फिक्स ए डेट। उन्होंने उनसे प्रार्थना की ताकि आप डेट फिक्स करिए। सो इम्प्रेस्ड बाय हिज टीनेसिटी, टीनेसिटी होता है उसकी जो दृढ़ निश्चितता, जो उसकी दृढ़ संकल्प था। गांधी जी हैड टू फाइंड टाइम टू गो विद हिम, उनको समय निकालना पड़ा। इट शोज हाउ रेजोल्यूट शुक्ला वाज। इससे पता चलता है कि वो कितना दृढ़ संकल्प था या कितना डिटरमाइंड था। वाई डू यू थिंक सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। ऐसा था कि जब गांधी जी और जो है राजकुमार शुक्ला ये पटना गए जो है उसका ट्रेन में सवार होकर, तो वहाँ पे जो एक राजेंद्र प्रसाद एक वकील है, लॉयर है, जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, उनके घर रुके। तो वहाँ पे जो नौकर थे उन्होंने गांधी जी को भी एक किसान समझ लिया, क्योंकि शुक्ला भी एक किसान था। तो ऐसा क्यों था? तो सिंपल सा रीज़न है, गांधी जी की जो ड्रेस और मैनर था बड़ा सिंपल था। तो शुक्ला तो किसान था और उनके साथ था, तो उन्होंने गांधी जी को किसान समझ लिया। तो आप कैसे आंसर लिख सकते हैं, राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पीजेंट, वो एक गरीब किसान था। ही ऑफन पेस्टर्ड राजेंद्र प्रसाद टू हेल्प इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। पेस्टर्ड होता है परेशान करना, तंग करना। वो जो है राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता था कि जो नील की खेती बोते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। वैन ही वेंट टू द हाउस ऑफ द राजेंद्र प्रसाद, उनके घर गया। ही वॉज आउट ऑफ टाउन, वो कस्बे से बाहर था। गांधी जी हैड आल्सो गोन विद शुक्ला, वो भी शुक्ला के साथ गए थे। ही वॉज वेरी सिंपल इन हिज ड्रेस एंड मैनर्स, अपनी ड्रेस और मैनर में बहुत सिंपल था। ये है इसका बेसिक आंसर। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नहीं छोड़ना है। ही वाज या गांधी जी वाज वेरी सिंपल इन हिज ड्रेस एंड मैनर्स, इसी लाइन का वेटेज है यहाँ पे। सो द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, उन्होंने गांधी जी को एक जो है दूसरा किसान समझा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। उन स्थानों का नाम दीजिए जब गांधी जी शुक्ला से जो है मिले और उसके बाद वो चंपारण में पहुँचे। तो इसके बीच जितने भी स्थान हैं वहाँ पे शुक्ला किन किन स्थानों पर उनको मिला। तो देखिए इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं, गांधी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला टुक प्लेस एट लखनऊ। जो शुक्ला है शुक्ला की जो फर्स्ट मीटिंग है गांधी की, वो शुक्ला के साथ लखनऊ में हुई। क्योंकि शुक्ला जो है लैंडलॉर्ड सिस्टम का जो इनजस्टिस था उसको बताने के लिए गांधी जी को आया था। किसी ने बोला था कि आप गांधी जी से बात करिए, तो लेकिन गांधी जी बिजी थे। गांधी जी उसके बाद कानपुर चले गए। तो उसके बाद अपने आश्रम लौटे। उस आश्रम लौटने के बाद फिर उन्होंने शुक्ला को बताया कि मैं कलकत्ता इस डेट को आऊँगा, तो आप मुझे वहाँ से ले जाना। तो वहाँ से दोनों जो हैं पटना के लिए सवार हो जाते हैं। तो चंपारण के रास्ते में मुजफ्फरपुर आता था, तो सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर गए ताकि जो है पीजेंट्स हैं उनकी स्थिति का अच्छी तरह से जायज़ा लिया जा सके। सो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, गांधीज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला टुक प्लेस एट लखनऊ, देन गांधी वेंट टू कानपुर,
फ्रॉम देयर टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, then to Kolkata, then to Patna, to Muzaffarpur, and last to Champaran. शुक्ला followed and met him at all these places. तो देखिए नीचे आप इसको याद रखने का तरीका मैंने लिखा है यहाँ पे, मतलब लखनऊ में वो मिले थे, फिर लखनऊ से जो है गांधी जी कानपुर चले गए, फिर कानपुर से वो अपने आश्रम अहमदाबाद के नज़दीक जो है वहाँ पे लौटे। फिर गांधी जी ने उन शुक्ला को बताया कि आप कलकत्ता को मुझे इस डेट के अंदर आप मिलिए। तो वहाँ से दोनों हैं जो पटना के लिए ट्रेन में सवार हो जाते हैं। लेकिन गांधी जी ने निर्णय लिया कि सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाया जाए, जो चंपारण के रास्ते में था, ताकि किसानों की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जायजा लिया जा सके। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज ए रेंट। जो पीजेंट थे, जो किसान थे, मुझे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को रेंट के रूप में क्या देते थे। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड वाई। अब जो है ब्रिटिश क्या चाहते थे इसकी बजाय और क्यों। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो। जो कृत्रिम जो नील था, इसका प्राकृतिक नील के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं। देयर वर लार्ज एस्टेट्स, वहाँ पे बहुत बड़ी जो एस्टेट थी, ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, जो इंग्लिशमैन इनके मालिक थे, एंड वर्कड बाय इंडियन टीनेंट्स, और इंडियन टीनेंट्स इनके ऊपर काम करते थे। द पीजेंट्स हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स। होल्डिंग होता लैंड जो उन्होंने ले रखी थी पट्टे पर। पीजेंट को उस लैंड के 15% हिस्से पर इंडिगो बोना पड़ता था, जब 3/20वें हिस्से पर, 3/20वें का मतलब अगर 20 भाग भूमि के तो 3 उसका जो तीसरा हिस्सा है उसके ऊपर उनको इंडिगो बोना पड़ता था। तो इसको 3/20वां अरेंजमेंट भी कहा जाता था। एंड सरेंडर द इंटायर हार्वेस्ट एज ए रेंट, और जितनी भी वो फसल होती तीसरे भाग पर या 15% हिस्से के ऊपर, वो सारी रेंट के रूप में उनको देनी पड़ती। इसी समय क्या हुआ, सिंथेटिक इंडिगो हैड बीन डेवलप्ड बाय जर्मनी। जर्मनी ने जो है सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया था, कृत्रिम नील डेवलप कर लिया था। नेचुरल इंडिगो अब प्रॉफिटेबल नहीं था। सो द लैंडलॉर्ड्स नो लॉन्गर वांटेड टू रेज इंडिगो ऑन देयर लैंड। अब जो जमींदार थे वो अपनी ज़मीन पर जो है जागीरदार थे, वो इंडिगो नहीं बोना चाहते थे, क्योंकि उनको कोई मुनाफा नहीं होता था। दे वांटेड कंपनसेशन फ्रॉम द पीजेंट्स फॉर लीजिंग देम फ्रॉम द इंडिगो रेजिंग अरेंजमेंट। वो अब है जो है किसानों से मुआवजे की मांग करने लग पड़े, ताकि उनको जो है इंडिगो रेजिंग अरेंजमेंट जो है, इंडिगो जो नील उगाने का प्रबंध है, इससे मुक्त किया जा सके। तो द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो लेड टू ए ग्रेट स्लम्प इन द प्राइजेज ऑफ नेचुरल इंडिगो। जो सिंथेटिक इंडिगो का जो विकास हुआ, इससे एक बहुत बड़ी गिरावट आ गई नेचुरल इंडिगो के प्राइस में। सो एज ए कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वरूप पीजेंट्स वांटेड देयर मनी बैक, उनको अपनी मनी वापस चाहिए थी। क्योंकि जब उन्होंने, कई लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे उनसे जो है समझौता, उनको जो है कंपनसेशन दे दी, और कई लोगों ने इनकार कर दिया, वो कोर्ट में चले गए। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया कि ठग को हायर कर लिया उन लोगों को धमकाने के लिए। तो आप जो है इस तरह का, इसमें इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, द इवेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इल्यूस्ट्रेट गांधीज मेथड ऑफ वर्किंग। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंसेस ऑफ दिस मेथड एंड लिंक दैम टू हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। जो इवेंट्स हैं इस टेक्स्ट में, वो वर्णन करती हैं गांधी का काम करने का तरीका। क्या आप उसके काम के कुछ उदाहरण बता सकते हैं और उसके सत्याग्रह और अहिंसा के आइडिया से जोड़ सकते हैं इस टेक्स्ट के अंदर जो हमने पढ़ा। तो आप क्या लिख सकते हैं। देखिए, गांधीज मेथड ऑफ वर्किंग वाज डिफरेंट। उसका मेथड ऑफ वर्किंग बिल्कुल अलग था। ही ऑलवेज फॉलोड द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियस। वो अपनी अंतरात्मा की बात सुनते थे। ही नेवर डिड ए थिंग विच वाज मोरली रॉन्ग। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करते थे जो नैतिक तौर पर गलत होता। ही ओबेड द लॉ। उसने कानून का पालन किया। बट हैड फेथ इन सिविल डिसओबीडियंस। लेकिन उसको जो है सभी ने अवज्ञा में भी विश्वास था। ही मेड द ब्रिटिश रियलाइज दैट। उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स थे उनको इस बात को समझाया दैट दे कुड नॉट ऑर्डर हिम इन हिज ओन कंट्री। वो उसको उसके देश में जो है आदेश नहीं दे सकते। ही हेल्प्ड द ब्रिटिश ऑफिशल्स टू रेगुलेट द क्राउड। उसने ब्रिटिश अधिकारियों को, जो भीड़ थी, उसको नियंत्रण करने में मदद की। सो इट वॉज थ्रू हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस
दैट ही लिंक्ड दैम टू द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसको चंपारण के एपिसोड से ही ये आइडिया मिला था कि उसको पता लग गया था कि जो उसकी जो सत्याग्रह और अहिंसा का ही आइडिया है, तो उसने उसको लिंक कर दिया था आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस से। ये 1916 के अंदर ही इस भारतीय जो है फ्रीडम मूवमेंट की जो है नींव पड़ गई थी, क्योंकि ये जो चंपारण एपिसोड था बहुत एक टर्निंग पॉइंट था। इसी से गांधी जी को आइडिया मिला सत्याग्रह का और नॉन वायलेंस का, क्योंकि उनको पता लग गया कि थ्रू सत्याग्रह और जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा है, इससे जो है ब्रिटिशर्स को भारत की जड़ों से उखाड़ा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, वाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। जो गांधी जी हैं किसानों को 25% देने पर क्यों मान गए। तो देखिए यहाँ पे क्या बात थी। तो द ब्रिटिश प्लांटर्स वांटेड सम एक्सक्यूज टू प्रोलॉन्ग द डिस्प्यूट विद द पीजेंट्स। जो ब्रिटिश प्लांटर थे ये कुछ बहाना बनाना चाहते थे झगड़े को लंबा करने के लिए, प्रोलॉन्ग होता है लंबा करना, किसानों के साथ। बट गांधी जी प्रूव टू वाइस फॉर देम। गांधी जी उनके लिए अधिक बुद्धिमान साबित हुए। ही एट वंस एंडर द डेडलॉक। उसने एकदम गतिरोध जो है समाप्त कर दिया। बाई एक्सेप्टिंग, स्वीकार करके, वट द प्लांटर्स वांटेड, जो अभी उनको चाहिए था। द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज नॉट इम्पोर्टेंट। वापस किए जाने वाला पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था। द इम्पोर्टेंट थिंग वाज, इम्पोर्टेंट बात क्या थी, दैट द लैंड लॉर्ड्स हैड टू सरेंडर देयर प्रेस्टीज। उनको अपनी प्रेस्टीज, उनको अपनी शान खोनी पड़ी। द ब्रिटिश हैड टू कंप्रोमाइज विद देयर प्राइड। उनको अपने जो अभिमान से जहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। इस एपिसोड ने किसानों की दशा को कैसे बदल दिया। द पीजेंट्स नाउ गेन्ड करेज। अब उनके अंदर साहस आ गया। दे सा दैट दे हैड राइट्स एंड दे हैड आल्सो डिफेंडर्स ऑफ देयर राइट्स। उनको पता लग गया कि उनके भी अधिकार हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले भी हैं। बाय एंड बाय, धीरे धीरे, द ब्रिटिश प्लांटर्स लेफ्ट देयर एस्टेट्स। उन्होंने अपनी जागीरें छोड़ दी। दीज एस्टेट्स नाउ रिवर्टेड टू द पीजेंट्स। रिवर्टेड होता है वापस मिल गई। ये जागीरें उनको, किसानों को वापस मिलेगी। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड। नील उगाने की जो खेती थी ये सदा के लिए गायब हो गई वहाँ से। सो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए, वाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। आप ऐसा क्यों समझते हैं, जो गांधी जी हैं चंपारण एपिसोड को अपना टर्निंग पॉइंट क्यों मानते हैं। आप कैसे इसका आंसर लिख सकते हैं। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी's लाइफ। ये चंपारण एपिसोड गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। ही लिबरेटेड द पीजेंट्स फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश। उसने जो है किसानों को ब्रिटिश लोगों के डर से मुक्त कर दिया थ्रू दिस एपिसोड। वी कैन से दैट दिस एपिसोड वाज द बिगिनिंग ऑफ आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये एक बिगिनिंग थी हमारा जो स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए। सो दिस एपिसोड वाज द लैंडमार्क। इट वाज द दिस एपिसोड थ्रू विच गांधी जी केम टू नो दैट वी कैन अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिशर बाई अडॉप्टिंग सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। इसी एपिसोड के माध्यम से जो बात समझ पाए थे कि हम ब्रिटिश लोगों को बाध्य कर सकते हैं उनको भारतीय ज़मीन छोड़ने पर। सो दिस वाज द रीजन। सो आप आगे क्या लिखेंगे, हियर ही केम टू अंडरस्टैंड कॉमन इंडियन पीपल एंड ब्रिटिश रूलर्स इन ए बेटर मैनर। जहाँ पे जो है गांधी जी वो कॉमन इंडियन पीपल और ब्रिटिश रूलर्स को बढ़िया तरीके से समझ पाए। ही सा दैट द कॉमन इंडियंस कुड बी टॉट टू बी ब्रेव। उसने बताया कि आम भारतीयों को भी जो है वीर बनना सिखाया जा सकता है। दे हैड करेज टू फाइट फॉर देयर राइट्स। उनके अंदर साहस होता है अपने अधिकारों के लड़ने के लिए। दे फॉलोड हिम फेथफुली। उन लोगों ने भी गांधी जी का अनुसरण किया। दिस एपिसोड प्रूव्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर गांधी जी अबाउट इन हिज ओन कंट्री। इस एपिसोड ने ये सिद्ध कर दिया जो ब्रिटिशर थे ये गांधी जी को उनके देश में आदेश नहीं दे सकते थे। ही वॉज ऑर्डर टू लीव चंपारण। उनको चंपारण छोड़ने का आदेश हुआ बट ही रिफ्यूज। परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। एट कोर्ट ही गेव साउंड रीजंस फॉर इट। कोर्ट के अंदर उसने बड़े इसके जो हैं साउंड कारण दिए। ही सेड, उसने कहा, दैट ही वाज नो लॉ ब्रेकर। वो कानून तोड़ने वाला नहीं है। बट ही हैड टू डू हिज मोरल ड्यूटी टू हिज पीपल। परंतु ये उसका एक नैतिक कर्तव्य है अपने लोगों के लिए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल रैलिड इन सपोर्ट ऑफ गांधी जी। हजारों लोगों ने जो है रैली की गांधी जी की सपोर्ट में। द गवर्नमेंट वाज कन्फ्यूज। जो सरकार थी ये कन्फ्यूज हो गई थी, उलझन में पड़ गई थी। एट लास्ट, अंत में, द केस अगेंस्ट गांधी जी हैड टू बी ड्रॉप्ड। उनके अगेंस्ट जो केस था उसको गिरा दिया गया।
द मिथ ऑफ देयर ड्रेडफुल पावर वाज ब्रोकन, उनका जो एक मिथ थी, भयानक शक्ति की, पावर की, ये टूट गई थी। सो हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लायर्स, गिव इंस्टांसेस, गांधी जी वकीलों को प्रभावित करने में कैसे सफल रहे, आप कुछ उदाहरण दीजिए। देखिए, बिफोर द बिगनिंग ऑफ चंपारण एपिसोड, तो एक गांधी जी के जो अनुयायी थे वो एंड्रयू थे, तो इनकी पोस्टिंग फिजी में हो जाती है। तो ये गांधी जी से परमिशन लेने आते हैं। तो वकीलों ने बोला कि अगर गांधी जी को कि आप अगर इनकी मदद लें, इंग्लिश मैन की, तो हमारे लिए बड़ा ये बेनिफिशियल होगा। लेकिन गांधी जी ने इसका स्ट्रॉन्गली वेहीमेंटली अपोज कर दिया। उसने कहा कि ये हमारी वीकनेस होगी एक इंग्लिश मैन की हेल्प लेना। सो हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए, रिलाई होता है अपने आप पर भरोसा करना चाहिए इस बैटल को जीतने के लिए। तो सेल्फ रिलायंट, उन्होंने आत्मनिर्भरता का हमें पाठ पढ़ाया। जहाँ पे देखिए इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, द लायर्स वांटेड एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। जो लायर्स थे ये चाहते थे, ये एक ब्रिटिश ऑफिशियल था, ये गांधी जी का फॉलोअर था, तो गांधी जी से मिलने आया जब इसकी पोस्टिंग फिजी के लिए होगी। तो लायर चाहते थे कि जो एंड्रयू की, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू इसका पूरा नाम था, इसकी हेल्प ली जाए कि ये भी चंपारण में रहे और उनकी मदद करे। वट गांधी जी अपोज दैम वेहीमेंटली, वेहीमेंटली होता है स्ट्रोंगली, उन्होंने कठोरता पूर्वक इस बात का विरोध किया। ही सेड, उसने कहा दैट इट वुड बी देयर वीकनेस, ये उनकी कमजोरी होगी, टू टेक द हेल्प ऑफ एन इंग्लिशमैन, एक इंग्लिशमैन की हेल्प लेना। दे शुड रिलाई अपॉन देम सेल्व्स टू विन द बैटल, रिलाई होता भरोसा करना, उनको खुद अपने आप पर भरोसा करना चाहिए लड़ाई जीतने के लिए। दे शुड लर्न टू बी सेल्फ रिलायंट, उनको आत्मनिर्भर बनना सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टुवार्ड्स द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल्स। जो छोटे भारतीय थे, एवरेज औसतन भारतीय थे, उनका छोटे कस्बों में जो स्वशासन की वकालत करते थे उनके प्रति क्या रवैया था। देखिए ये लोग डरते थे, इनको पता था कि अगर हम ऐसे लोगों को अपने घर में आश्रय दें तो उनको जेल हो सकती है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, इन स्मॉलर लोकेलिटीज द एवरेज इंडियंस वर अफ्रेड, जो एवरेज इंडियंस थे ये डरते थे, टू शो सिम्पथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो स्वशासन की वकालत करते थे उनको सिम्पथी दिखाने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। तो जहाँ पे देखिए ये टू लिखा है, एक ओ जहाँ पे और आएगा तो TOO आएगा, टू कंट्रीब्यूट, उन्होंने भी जहाँ पे जो है कंट्रीब्यूट किया था फ्रीडम मूवमेंट के लिए। तो इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डनरी पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट वाज नो लेस इन एनी वे। जो ऑर्डनरी पीपल थे उनका फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था किसी भी तरीके से कम नहीं था। दे केम आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड फॉलोड गांधी जी, वो अपने घरों से बाहर आए और उन्होंने गांधी जी का अनुसरण किया। एट मोतीहारी, मोतीहारी के अंदर दे फ्लोक्ड होता है झुंड बनाकर, इन थाउजेंड्स, वो झुंड बनाकर हजारों में आ गए। व्हेन दे केम टू नो दैट, उनको पता चला दैट द महात्मा हैड सम ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, की एक कोई महात्मा आया है उनकी मदद करने के लिए, लेकिन उसका जो है अधिकारी हैं उनके साथ कोई समस्या पैदा हो गई है, ट्रबल हो गया है। दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल, वो उसके साथ जेल जाने के लिए भी तैयार थे। दे हेल्प्ड गांधी जी एट एवरी स्टेप इन हिज फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, उन्होंने गांधी जी की हर कदम पे मदद की, उनकी जो लड़ाई थी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। सो दिस वाज द, देखिए ये पिक्स है गांधी जी के साथ जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके जो लोग थे, आप देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के जो वीडियो हैं मुझे बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।